हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में और फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में। कैसे इन दोनों को सेटअप करते हैं, क्या होता है इनका स्ट्रक्चर, इनको हम समझेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। और ये मैं कोर्स के फॉर्म में बना रहा हूं, तो आगे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप एक प्लेलिस्ट में शेयर करूंगा, एक लिंक में शेयर करी हुई है, एक वीडियो के एंड में भी मैं प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर मेरा पूरा कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। पर अगर आपको कोर्स ना भी देखना हो तो एक इंडिपेंडेंट वीडियो की तरह भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे जाने के लिए आपको business.facebook.com पे जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, जब आप जाएंगे business.facebook.com पे, तो यहाँ पर जैसे मुझे तो यहाँ पे सिलेक्ट बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बिजनेस बने हुए हैं। पर अगर आपके पास बिजनेस नहीं बने होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में खुलकर कि किस तरह का दिखता है ये business.facebook.com। यहाँ पे जाकर आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर नहीं होता। और अगर आपका फेसबुक लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको आपका बिजनेस मैनेजर दिख जाएगा। तो हो सकता है कि आपको ऐसा ना दिखे और आपको कुछ इस तरह का दिखे। इसको फेसबुक बिजनेस सूट कहते हैं। ये नया इंटरफेस है फेसबुक का, और इसमें आपको अगर जाना है बिजनेस मैनेजर पे अपने, तो आप मोर टूल्स में जाकर या फिर यहाँ पर अपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करके बिजनेस मैनेजर पे या फिर अपने ऐड मैनेजर पे आप जा सकते हैं। तो थोड़ा इंटरफेस में चेंज है, बाकी बात दोनों में एक ही है। दोनों में आप यहीं पे जाएंगे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे खुद ही पहुंच जाएंगे। तो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। तो ये है मेरा बिजनेस मैनेजर। मैं यहाँ पर अपना एक ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना एक बिजनेस अकाउंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एक अकाउंट, और ये है मेरा बिजनेस मैनेजर का होम पेज। तो इस तरह का कुछ बिजनेस मैनेजर दिखता है। अब मैं जाऊंगा बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स पे, ताकि आपको दिखा सकूं बिजनेस मैनेजर पे क्या क्या होता है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं बिजनेस मैनेजर की सेटिंग पे, आप यहाँ से भी जा सकते हैं बिजनेस सेटिंग्स पे, और आप चाहे तो यहाँ पर बिजनेस टूल्स आते हैं, यहाँ पर भी बिजनेस सेटिंग्स मिल जाएगा शॉर्टकट्स में। अगर आप कई बार गए हैं तो ही आएगा शॉर्टकट्स में। तो मैनेज बिजनेस में आपको जरूर यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, आप सेम जगह पर पहुंचेंगे। तो मैं जाता हूँ बिजनेस सेटिंग्स पे, और बिजनेस सेटिंग्स में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पीपल होते हैं, पार्टनर्स, पेजेस, ऐड अकाउंट्स। यहाँ पे आपको हर चीज़ दिख जाएगी। इंस्टाग्राम अकाउंट्स कितने हैं, व्हाट्सएप अकाउंट हो आपके, और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं कुछ, जो मैं बाद में डिस्कस डिटेल में करने वाला हूँ, पिक्सेल्स, कैटलॉग्स, इस तरह की। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप बिजनेस इन्फो पे जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस की मिल जाएगी। ये है आपका बिजनेस का नाम जो आपने डाला होगा, ये आपका बिजनेस मैनेजर का आईडी, अगर कोई प्राइमरी पेज कनेक्टेड है वो तो मिल जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट मिल जाएगी, यानी कि आप एक बिजनेस मैनेजर में, यानी कि आप इस बिजनेस मैनेजर में कितने ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार हायरार्की, एक बार एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये एक फेसबुक किस तरह से काम करता है। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी एक इमेज के साथ, एक चार्ट के साथ मैं दिखाऊंगा कि कैसा होता है। एक्चुअली फेसबुक में एक बिजनेस मैनेजर में हम मल्टीपल ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन मल्टीपल ऐड अकाउंट्स में हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। उन कैंपेन्स में हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन एड सेट्स में हम मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा लेंदी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, और इस बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे दिखते हैं बिजनेस अकाउंट्स, जो भी मैंने सब कुछ बोला, बिजनेस अकाउंट्स, कैंपेन, एड सेट, एड, सब कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको बिजनेस मैनेजर तो दिखा चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, मल्टीपल एड अकाउंट्स होते हैं। तो ये ऐड अकाउंट्स में आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास 3 ऐड अकाउंट्स हैं, और यहाँ पर जो बिजनेस सिलेक्टेड है मेरा, वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ आपके बिजनेस को। अगर मल्टीपल बिजनेस है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो इस मेरे बिजनेस अकाउंट में मेरे पास यहाँ पे 3 ऐड अकाउंट्स हैं। अब इन 3 ऐड अकाउंट्स में मैं मल्टीपल कैंपेन्स भी बना सकता हूँ। जैसे ये मेरा ऐड अकाउंट है, ये मेरा ऐड अकाउंट का मैनेजर, मैं यहाँ से भी इस जहाँ पे जा सकता हूँ, एड्स मैनेजर पे जाऊँगा तो मुझे ऐड अकाउंट में क्या कर सकता हूँ वहाँ पे दिख जाएगा। ये है मेरा एड्स मैनेजर। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा कोई दूसरा ऐड अकाउंट सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि मेरे पास 3 है तो कोई एक रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ। TNL ऑफिशियल ऐड अकाउंट पे आ जाता हूँ मैं, खुद के अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंपेन्स होते हैं, एड सेट्स होते हैं, और एड्स होते हैं। तो एक ऐड अकाउंट के अंदर मैं मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकता हूँ, मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकता हूँ, मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे पास पूरा यहाँ पे फ्रीडम है। तो ये जो स्ट्रक्चर है समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट तो बनाना ही होगा, और ऐड अकाउंट में के अंदर आपको कैंपेन्स, एड सेट और ऐड बनाने ही होंगे कोई भी एक ऐड रन करने के लिए। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा जो बिजनेस में दूसरी चीजें होती हैं, बिजनेस में जैसे मैंने बताया था, एक बिजनेस मैनेजर में काफी दूसरे ऑप्शंस और दूसरी चीजें भी होती हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब ये चीजें आपके काम आएंगी। अभी तो ये किसी काम की नहीं है। जब हम अलग अलग तरह के कैंपेन बनाते हैं तो अलग अलग हमें टूल्स का यूज करना पड़ता है ताकि हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, पर अभी हमारे ये चीजें काम की नहीं। और अगर आपके पास कोई ऐड अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड पे जाकर यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, क्योंकि मेरे पास 3 ऐड अकाउंट ऑलरेडी हैं तो मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का, और यहाँ पे जाके आप एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर आप बिजनेस मैनेजर पे जाकर यहाँ पर बिजनेस मैनेजर पे आ सकते हैं और यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, एडसेट्स क्रिएट कर सकते हैं और एड्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐड अकाउंट ना हो तो एक ऑप्शन और होता है जिसके कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट। तो आप ये, जैसे कि मेरा नाम है शिल्प थापक, मेरे नाम का एक पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपके नाम का भी। ये मेरे कुछ ज्यादा अकाउंट्स हैं यहाँ पे, वो उसको आप इग्नोर करिए, पर आपका मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 आपको अकाउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिसपे कि आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट से भी बना सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि पर्सनल अकाउंट से आप कोई ऐड ना बनाएं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से हम दूसरे टूल्स जो है उनको लिंक नहीं कर पाते। पर्सनल अकाउंट्स बूस्ट करने के लिए या फिर इंस्टाग्राम पे कोई प्रमोशन करना हो तो उसके लिए ठीक होता है, पर यूजुअली आपको एक नया ऐड अकाउंट बनाना चाहिए अगर आपको किसी बिजनेस का प्रमोशन करना है तो अब मैं यहाँ पर फिल्टर लगा के ये जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स है उनको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑब्जेक्टिव इज पेज लाइक, और मेरा पेज लाइक कैंपेन कोई नहीं है तो यहाँ पे क्लियर हो गया है बिल्कुल, नो कैंपेन्स फाउंड। अब यहाँ पर मैं एक नया कैंपेन क्रिएट करके उसके अंदर एड सेट्स क्रिएट करके उसके अंदर एड्स क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक कैंपेन क्रिएट करते हैं एज अ सैंपल। और इसके बाद मैं आपको डिटेल में अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि एक एक कैंपेन को किस तरह से आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। हर एक अलग टाइप के जो कैंपेन्स होते हैं, इसमें यहाँ पे क्रिएट क्लिक करूंगा तो अलग अलग टाइप के कैंपेन्स मेरे सामने आएंगे। ये अलग अलग टाइप के कैंपेन्स है। तो इस कैंपेन में मैं सबसे बेसिक कैंपेन ले रहा हूँ जो है पेज लाइक्स कैंपेन। यहाँ मैंने पेज लाइक सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड कैंपेन्स है और जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले कैंपेन्स हैं वो है कन्वर्जन कैंपेन्स, और यहाँ पर कैटलॉग सेल्स भी काफ़ी अच्छा है, लीड जनरेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कैंपेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना कर आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैंने पेज लाइक सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं कैंपेन का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ नाम दे रहा हूँ कैंपेन 1। यहाँ पर मैं एड सेट, जो एक कैंपेन के अंदर ऑटोमेटिकली एड सेट्स भी बनेंगे साथ में एड्स भी बनेंगे, तो यहाँ पर एक एड सेट भी मैं बना लेता हूँ, एड सेट 1, और यहाँ पे मैं ऐड भी एक क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड 1। तो 3 चीजें, एक कैंपेन, एक एड सेट और उसके अंदर एक ऐड, ये मैंने बना दिया है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा एक कैंपेन क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं एक कैंपेन, उसके अंदर एक एड सेट है, उसके अंदर एक ऐड है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो ये है मेरी हायरार्की, और यहाँ पे और दूसरे कुछ ऑप्शंस आएंगे। मैं अभी के लिए इसको क्रॉस करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं कैंपेन, एड सेट्स और ऐड जो अभी हमने बनाए, और फिर आकर हम वापस यहाँ पर एक एक करके कैंपेन लेवल सेटिंग्स देखेंगे, फिर एड सेट और फिर ऐड पे हम कैसे जा सकते हैं। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे पब्लिश की जगह पे अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो भी ये चीजें सेव्ड रहती हैं, तो आपको कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ड्राफ्ट आइटम्स जो है वो ड्राफ्ट में सेव रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ इन ड्राफ्ट लिखा आ रहा है, तो जो भी मैंने अभी तक डाला है, कैंपेन 1 मेरा कैंपेन का नाम है, एड सेट 1 मेरे ऐड का नाम है, एड सेट का नाम है, और ऐड 1 मेरे ऐड का नाम है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव्ड है सब कुछ, इन ड्राफ्ट में सेव्ड। तो अब अगर मुझे यहाँ पे मैंने गलती से बंद कर दिया हो, जैसे अभी मैंने कर दिया है, तो मैं वापस जाके यहाँ पे कैंपेन में जाके एडिट कर सकता हूँ। अगर मुझे नाम चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे नाम भी बदल सकता हूँ, जैसे कैंपेन 1 की जगह मैं कैंपेन 2 करके एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे कैंपेन 2 हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको वापस कैंपेन 1 कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं एडिट करूंगा। हम वापस उसी पेज पर आ गए जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। तो ये सब हम सेट कर चुके हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको ऑन रखें, क्योंकि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऐसा होता है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हम ऑन करते से ही मैं आपको दिखा के बताता हूँ कि यहाँ पर हमें ऑप्शन आ गया है कि हम यहाँ पे बजट डाल सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बजट डालने का। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने ऑन कर दिया तो अभी जैसे ऑन है तो यहाँ पे मैंने बजट डाला हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये है कि फेसबुक आपसे कहाँ पर पैसे मांग रहा है, कैंपेन लेवल पे। मतलब कि अगर मनी को इमेजिन करेंगे तो हम कैंपेन पे मनी डाल रहे हैं, कैंपेन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा हम, क्योंकि मैंने बताया था मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इन एड सेट्स में जो भी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट है उस पे ऑटोमेटिकली फेसबुक पैसा डालते चले जाएगा, और फिर उस एड सेट में भी अगर मल्टीपल एड्स हैं तो ऑटोमेटिकली फेसबुक वहां पर मल्टीपल जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड है वहां पर फेसबुक पैसे डाल दे। तो इसका मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ऑन है,
और मैंने ऑन कर दिया है। तो आगे जाकर मैंने यहाँ पर क्योंकि एक बार पैसे डाल दिए हैं तो अब मुझे आगे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आएगा मनी डालने का। मेरा ये डेली बजट है, एक दिन में मैं 1000 रुपये स्पेंड करने वाला हूँ इस बजट पे, इस कैंपेन पे। अब अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो मैं एड सेट लेवल पर आ जाऊंगा, यहाँ पर या यहाँ पे आप दोनों तरफ देख लीजिए। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पर एड सेट पर आ गया हूँ। अब एड सेट की हमें सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं पहले अपना सही पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है मेरा पेज, और यहाँ पर अब पेज सिलेक्ट करने के बाद मुझे ऑप्शन आ रहा है कुछ डेट वगैरह डालने का। ये मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि कोई स्टार्ट डेट एंड डेट मुझे नहीं डालना है। मैं देखता रहूँगा मेरा ऐड कैसा चल रहा है और फिर मैं अपने हिसाब से उसको पॉज कर लूँ, तो मुझे इसका इशू नहीं आएगा। और यूजुअली ये हमें प्रेफर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम यूजुअली अपने कैंपेन को देखते रहते हैं रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और फिर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमें शेड्यूल करना पड़े। तो यहाँ पर अब मेरे पास ऑप्शन है एक ऑडियंस क्रिएट करने का। यहाँ पर मैं एडिट करके मुझे पुणे को टारगेट नहीं करना है तो मैं पुणे को हटा सकता हूँ। यहाँ एरर आ गई है कि कोई लोकेशन ही नहीं है आपकी, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडिया। पूरे इंडिया को मुझे टारगेट करना है। ये आ गया है पूरा इंडिया। अब यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है। एज को मैं एडिट कर सकता हूँ, जेंडर को, साथ में कुछ डेमोग्राफिक्स है उनको भी मैं डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ डाल रहा हूँ वो लोग जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, उन्हीं को टारगेट करूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट लिखा आ गया है, और यहाँ पे लिखा आ गया है डिस्क्रिप्शन में कि साइज इसका, इस ऑडियंस का इतना है 175 मिलियन, और साथ में डिस्क्रिप्शन में है पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो ये ऑलरेडी वो लोग हैं जो कि जिन्होंने की डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड पेजेस लाइक करें, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ मेरी ऑडियंस थोड़ी कम हो गई है, पर ये मेरी फेवरेबल ऑडियंस से ज़्यादा मेरी प्रेफरेबल ऑडियंस है। 13 मिलियन लोग हैं ये, और ये वो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को पसंद करते हैं इंडिया में। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट रहने दूँ। पर मुझे लगता है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कोई और मेरे लोग लाइक कर रहे हैं पेज, तो मैं उनसे भी लाइक करवाना चाहता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, इसको डिटेल टारगेटिंग कहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा यहाँ पे 13 मिलियन पॉपुलेशन है। अब ये इंक्रीज होकर बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी। यहाँ आ गया है 280 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। तो ये पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैंने फेसबुक को बोल दिया है अगर डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्ट के अलावा भी अगर दूसरे लोग हैं जो लाइक कर रहे हो मेरे पेज को, तो आप दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए मेरे ऐड को। इसका मतलब ये सभी लैंग्वेजेस को टारगेट करना है मुझे। और यहाँ पर एक्सक्लूड में दूसरा पेज गलती से आ गया है, तो मैं इसको चेंज करके वापस अपना ही पेज डाल देता हूँ। मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरा पेज ऑलरेडी लाइक करा हुआ है। अब बात आती है प्लेसमेंट की। अगर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे हम रहने देते हैं तो हमारा ऐड फेसबुक ऑटोमेटिकली उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सके। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स टू मैक्सिमाइज योर बजट एंड हेल्प शो योर एड्स टू मोर पीपल। Facebook's delivery system will allocate your ad sets budget across multiple placements based on where they are likely to perform best. अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर पेज लाइक करवाना चाहते हैं। पर क्योंकि ये पेज लाइक कैंपेन है तो ये सिर्फ फीड पर ही आएगा, और मुझे दूसरे ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे कुछ करने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली पेज लाइक करवा नहीं सकता हूँ। यहाँ पर इन स्ट्रीम में भी पेज लाइक करवाना मुश्किल है, इसलिए फेसबुक का जो ये ऑप्शन है इसके लिए सिर्फ एक ही प्लेसमेंट अवेलेबल है, वो है फेसबुक, इसलिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं ऑटोमेटिक मैनुअल कुछ भी छोड़ दूं बात एक। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन है क्योंकि मैंने पेज लाइक्स कैंपेन क्रिएट करा है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे मुझे लिखा आ रहा है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन बंद है क्योंकि पेज लाइक्स मुझे चाहिए, ऑब्वियसली एक ही ऑप्टिमाइजेशन अवेलेबल। यहाँ पे फेसबुक बता रहा है कि फेसबुक ऑप्टिमाइज करेगा मेरा एड बेस्ड ऑन पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू लाइक माई पेज। तो फेसबुक उन्हीं लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो कि सबसे ज़्यादा लाइकली है मेरा पेज को लाइक करने के, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल है मेरे लिए, जो सबसे ज़्यादा पेज लाइक्स मेरे लिए लेकर आ सकते हैं फेसबुक, उन्हीं को रीच आउट करेगा। तो ये थी मेरी एड सेट लेवल सेटिंग्स। अब हम चलते हैं ऐड की तरफ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक, तो ये है मेरा ऐड। ऑटोमेटिकली कोई ऐड यहाँ पर फेसबुक ने ले लिया है, तो मैं इसको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक इमेज डाल देता हूँ। तो मैंने एक इमेज ले ली है और यहाँ पे डाल दी है। तो इस तरह का मेरा कुछ ऐड दिखने वाला है। यहाँ पर फेसबुक मुझे दिखा रहा है डिटेल में, ये मोबाइल पर ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह का दिखेगा।
कुछ टाइम लगेगा लोड होने में, और फिर यहाँ दिख जाएगा पेज लाइक का बटन होगा यहाँ पे, ताकि लोग लाइक कर सकें। यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज लाइक माई पेज, अभी के लिए कुछ भी टेक्स्ट है यहाँ पे। पर आप कुछ ऐसा टेक्स्ट डालिएगा जहाँ जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट ला सकें, जिसको लोग पढ़ के आपके लिए रिजल्ट ला के दे सकें, यानी कि पेज आपका लाइक करें। जैसे अभी मेरा ऑब्जेक्टिव पेज लाइक्स लाना है, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट डालता जिससे कि लोग पेज को लाइक करें। यूजुअली एक ऐड कॉपी में बनाता हूँ अलग से, और फिर उसको यूज़ करता हूँ। ऐड ऑप्शंस को करके मैं यूज़ यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के टेक्स्ट डाल सकता हूँ, और इनमें से जो भी सबसे अच्छा परफॉर्मिंग टेक्स्ट होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा बजट चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ लाइक माई पेज प्लीज़, कुछ भी एक अलग वेरिएशन मैंने डाल दिया, और इन दोनों वेरिएशंस पे मेरा ऐड चलता है। यूजुअली मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल ऐड क्रिएट करके भी ये सेम चीज़ कर सकता हूँ, और मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी आसानी से समझ में आती है, और जो परफॉर्म ना कर रहा हो एड्स को मैं बंद कर सकता हूँ आसानी से। तो यूजुअली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, और आप भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप मल्टीपल एड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यूजुअली ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि लोग इतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते कि मल्टी एड्स को डुप्लीकेट करें, उनको और एड्स बनाएं और फिर यहाँ पे डालें। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो ये था एक बेसिक कैंपेन मैंने जो क्रिएट करा है, मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे क्लोज करूँगा, मैं पब्लिश नहीं करूँगा। अगर पब्लिश करना हुआ तो मैं ऐड पे जाके यहाँ पे पब्लिश क्लिक कर सकता हूँ, और मेरा जो फेसबुक ऐड है वो रिव्यू में जाएगा और फिर एक्टिव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सैंपल के तौर पे बताया है कि किस तरह से कैंपेन बनाते हैं, किस तरह से एड सेट बनाते हैं, किस तरह से ऐड बनाते हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं, मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर मैं कैंपेन को सिलेक्ट करके जाऊँगा एड सेट पे, तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करते से मैं एक एड सेट बना सकता हूँ इस कैंपेन के अंदर। यहाँ पर एड सेट बन जाएगा, और उसके अंदर एक ऐड भी बन जाएगा, यहीं कि मैं बना सकता हूँ। इससे भी आसान तरीका है, आप इस एड सेट को सिलेक्ट करके अगर डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑप्शन ओरिजिनल कैंपेन में आपको एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आप जैसे डुप्लीकेट करेंगे तो एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये यहाँ पर कॉपी क्रिएट हो गई, इसका मैं नाम देता हूँ एडसेट2। और इस कॉपी के अंदर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस कॉपी के अंदर एक ऐड1 भी क्रिएट हो चुका है। तो वो जो ऐड है उसको भी मैं जाके कुछ चेंजेस करूँगा, तो ऐड1 की जगह मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऐड2, और यहाँ पे मैं चेंजेस करके इसको सेव कर सकता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लोज करूँगा तो आपको दिखेगा कि मेरे पास अब 2 एड्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 एड सेट्स भी हैं। तो मैं इंडिविजुअली जाके यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे लगा कि एडसेट2 में मुझे कुछ अलग टारगेटिंग रखनी है, कुछ अलग लोगों को टारगेट करना है, तो मैं जा सकता हूँ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की जगह पर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ फेसबुक पेज एडमिन्स। फेसबुक पेज एडमिन्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक नई ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। सेम ऐड मेरा जो ऑडियंस है, सेम ऐड जो है मेरा दूसरी ऑडियंस को यहाँ पे अब दिखेगा। 2 एड सेट्स है, उसमें 2 एड्स। अब मैंने बताया था कि मैं एक एड सेट में मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं अभी के लिए एडसेट2 को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा क्लटरी हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं अभी के लिए एडसेट2 को डिलीट करता हूँ यहाँ से। हाँ, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक कैंपेन है, कैंपेन 1, एक एड सेट है एडसेट1, और एक ऐड है ऐड1। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर इस एड सेट में 2 एड्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। इस एड सेट पे जाकर मैं यहाँ पर जैसे ये एक ऐड बना हुआ है, इसको यहाँ पर जाके क्रिएट करूँगा तो एक नया ऐड मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। एडसेट1 में जाके यहाँ पे एक ऐड2 नाम का मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक ऐड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ऐड1 पे क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा, और यहाँ ऐड1 हो गया है, यहाँ पे ऐड2 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ऐड1 और ऐड2 यहाँ पे 2 ऐड क्रिएट हो चुके हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है, इसको मैं डिलीट करके एक बार फिर से बनाता हूँ ऐड2। अगर आप चाहें तो ऐड1 को क्लिक करके डुप्लीकेट बटन पे प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका ऐड1 की एक कॉपी क्रिएट हो गई है। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ ऐड2। आप देख सकते हैं कैंपेन 1 के अंदर एक एड सेट और इसके अंदर 2 एड्स। कैंपेन 1 है यहाँ पे, एडसेट1, और एड्स यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास 2 एड्स। तो इस तरह से हम ये पूरा एक कैंपेन हम जिस तरह से चाहें क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। जैसे यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पेज लाइक था, अगला कैंपेन हम बना सकते हैं ट्रैफिक का, अगला कैंपेन हम बना सकते हैं कन्वर्जन्स लेने के लिए। तो इस तरह से हम मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं।
कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऑडियंसेस को अगर जैसे हमें अलग अलग टारगेट करना हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक बार डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया था और एक बार मैंने फेसबुक पेज एडवेंस को टारगेट किया, और उन ऑडियंसेस को हम मल्टीपल एड्स अलग अलग दिखा सकते हैं। एड 1 और एड 2, यहाँ जैसे 2 एड्स हैं, इन दोनों ही एड में हम अलग अलग इमेजेस, अलग अलग टेक्स्ट डाल सकते हैं, और जो भी एड बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगा ऑटोमेटिकली वहाँ बजट चला जाएगा, क्योंकि हमने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करा हुआ है। अब अगर मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ कर दूं तो आप देखिएगा क्या होता है, जिसको हम CBO भी कहते हैं। अगर हम CBO को ऑफ रखें तो यहाँ पर अब बजट ही चला गया है, तो मुझे बजट कहाँ डालना होगा, लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं बजट जाके डालूंगा एड सेट में, तो इसको अभी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एड सेट पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि मैं एड सेट पर हूँ और यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि डेली बजट मुझे कितना रखना है। तो यहाँ पर एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग फेसबुक का एल्गोरिथम काम करेगा, क्योंकि मैं कैंपेन लेवल पे बजट नहीं डाल रहा हूँ, मैं एड सेट लेवल पे बजट डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे जो अलग अलग जो एड सेट्स हैं उसमें जो ये बजट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स जैसे मैंने 1000 का एक एड सेट बना दिया है और इसके बाद अभी मैं 1000 का और एक एड सेट बना देता हूँ, तो मेरे 1000 रुपीज़ एक एड सेट में जाएंगे, फिर 1000 रुपीज़ दूसरे एड सेट में जाएंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। वो एड सेट में बजट इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड है उनको मेरा बजट ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे अगर एड सेट को डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ एड सेट 1 कॉपी क्रिएट हो जाएगी। हाँ, तो एड सेट 1 कॉपी क्रिएट हो गई, इसके अंदर फिर से एड 1 एड 2 दो ही हैं, और यहाँ पर जैसे मेरे पास आ गया है 1000 रुपीज़ का, यहाँ पे भी बजट हो गया। तो मैंने यहाँ पर एक बार बजट डाला है 1000 रुपीज़ का, जैसे आप देख सकते हैं 1000, और यहाँ पे मैंने बजट डाला है 1000 रुपीज़ का, तो मेरा टोटल जो बजट है वो हो गया है 2000 रुपीज़। तो मेरा 2000 का डेली बजट हो गया है, रोज मैं 2000 रुपीज़ स्पेंड करने वाला हूँ। और ये जो 2000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ यहाँ इस एड सेट में जाएंगे जिसके अंदर कुछ 2 एड्स हैं, और 1000 रुपीज़ इस ऑडियंस के पास जाएंगे, इस एड सेट के पास जाएंगे जहाँ पे कुछ 2 एड और हैं, एड 1 और एड 2। तो अगर आपको ऑडियंस को टेस्ट ना करना हो तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करके यहाँ पर बजट डाल सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और यूजुअली ये लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और यूजुअली रिजल्ट्स आपको अच्छे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन से भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रखिए और आप सिर्फ यहीं पे बजट डालिए, फेसबुक ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका बजट ले लेगा, और आपका फेसबुक ऑटोमेटिकली यहाँ बजट ले लेगा और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा बेस्ट ऑडियंस को और बेस्ट एड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।